और आपके साथ बैठने वाला जो आपके नोट्स लेके पढ़ रहा था, हर तरह से आपसे पीछे था, वो सिलेक्ट हो गया। तो फिर आप जिस रास्ते पे जाएंगे उसको बोलते नियतिवाद। आप कहेंगे अरे भाई माथे पे लिखा है तो होगा, माथे पे नहीं लिखा है तो नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो, पढ़ पढ़ के मर जाओगे तो भी नहीं होगा। होगा वही, होई सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो लिखा हुआ है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब ऐसा वाक्य आपकी भाषा में बार बार आने लग जाए तो आप कौन से वादी हो गए हैं? नियतिवादी हो गए। तो ये आदमी ये मानता था। और जैन धर्म क्या मानता था? जैन धर्म कर्म सिद्धांत मानता है। कर्म सिद्धांत मानने का सिंपल सा मतलब है हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर मेरे कर्म के अनुसार फल मिलेगा तो मैं नियतिवादी नहीं हो सकता हूँ। यदि मैं नियतिवादी हूँ तो कर्म सिद्धांत को नहीं मान सकता हूँ। हम लोग तो दोनों मान लेते साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कर्म सिद्धांत मानने, शाम को नियतिवादी हो गए, हमारा तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन दर्शन की दुनिया में अगर आप नियतिवादी हैं तो कर्म सिद्धांत नहीं मान सकते, कर्म सिद्धांत को मानेंगे तो नियतिवादी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में ठीक ठाक था। तो भाई साहब अलग हो गए। गौशाल इसलिए कहते हैं, गौशाला में इनकी परवरिश हुई थी इसलिए इनका नाम गौशाल पड़ गया था। इस समय का सबसे खतरनाक विचारक जिसका बुद्ध से बड़ा गहरा संबंध बनने वाला है आगे चल के, उसका नाम है संजय वेलट्ठीपुत्र या वेलट्ठीपुत्र। ये मानता था ये बात। अच्छा, पश्चिम की दुनिया से अगर कंपैरिजन करना हो ना, पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ स्पिनोजा। स्पिनोजा पश्चिम का सबसे बड़ा नियतिवादी आदमी, और मखली गौशाल का नियतिवाद स्पिनोजा से कम 2000 साल पहले का है। जो लोग कहते हैं कि सारा दर्शन तो पश्चिम में हुआ है, समझ लें नियतिवाद पश्चिम में व्यवस्थित रूप में पहली बार दिखता है हमें 17th-18th सेंचुरी में स्पिनोजा में, और भी कहीं कहीं पर उतना स्पष्ट रूप में नहीं। और भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2200-2300 साल पहले नियतिवाद स्पष्ट रूप में दिख रहा है। अज्ञेयवाद, पश्चिम की दुनिया में अज्ञेयवाद पहली बार ठीक से दिखा है कांट में, 18th सेंचुरी जर्मनी। एक संदेहवाद होता है स्केप्टिसिज्म, वो भी पश्चिम में, हालांकि एक पायरो नाम का आदमी था जो ग्रीक फिलोसफी में इनके आसपास की बात है, लेकिन अदरवाइज ह्यूम वो भी 18th सेंचुरी का आदमी है। भारत में बड़े स्पष्ट रूप में हमें अज्ञेयवाद और संदेहवाद, इनके दोनों दर्शन है, संदेहवाद भी है अज्ञेयवाद भी है। अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म, संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म। अज्ञेयवाद का मतलब है कि हम जान ही नहीं सकते, संदेहवाद का मतलब है कितना भी जान लो संदेह बचा रहता है, पक्का नहीं पता लगता। इनसे कुछ भी पूछ लो, ईश्वर है पता नहीं, आत्मा है पता नहीं, पुनर्जन्म होगा पता नहीं, कह नहीं सकते, नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, और स्वर्ग पता नहीं, कह नहीं सकते, हर चीज पर पता नहीं, कह नहीं सकते। हालांकि दर्शन में सबसे ईमानदार जवाब यही है, क्योंकि पता किसी को नहीं है। जो कह रहे हैं उनको भी नहीं पता है, वो हाँक रहे हैं, ये ईमानदारी से कह रहे नहीं पता। पर इससे कई लोग बुरा मान जाते हैं कि यार तुमसे पूछने आए थे, तुम भी कह रहे हो पता नहीं, तो पता नहीं तो हम भी थे, तो फिर हम में और तुम में अंतर क्या हुआ? तुम फिलोसफर और हम आम आदमी, तब भी दोनों का उत्तर एक जैसा ही है। तो वो समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि दुनिया में किस किस ने क्या क्या कहा है, और उसके बाद कह रहा हूँ कि अंततः किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा पता है, पर अंततः मुझे भी नहीं पता है, अंतर है दोनों में। पर वो आम आदमी को ना फाइनल बताओ है कि नहीं है, आप बताएंगे हाँ भगवान, हाँ अब बात हुई ना। तो संजय वेलट्ठीपुत्र का संबंध बुद्ध से ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति थे, बुद्ध के शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य था उसका नाम था सारिपुत्र। इनका नाम कभी आया आपके सामने? आया कभी? हाँ, सारिपुत्र। सारिपुत्र संजय वेलट्ठीपुत्र का शिष्य था और वहां से बुद्ध के पास आया था। और संजय वेलट्ठीपुत्र बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी सारिपुत्र आया। और जब देवदत्त नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि बुद्ध का फुफेरा भाई था, उसने साजिश की बुद्ध के खिलाफ, तब भी सारिपुत्र ने ही बौद्ध संघ को उस साजिश से बचाया था। सारिपुत्र का जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था मोगल्यायन। अगर आपने सारिपुत्र का नाम सुना है तो इसका नाम भी सुना होगा, क्योंकि ये दोनों जय और वीरू जैसे थे। जय वीरू कौन है? पर दो ऐसे दोस्त जो हमेशा साथ साथ पाए जाएंगे, अलग होंगे ही नहीं, उस तरह के दोस्त थे। तो सारिपुत्र और मोगल्यायन ये दोनों संजय वेलट्ठीपुत्र के शिष्य थे और दोनों एक साथ बुद्ध के पास आए थे। दोनों की मृत्यु भी लगभग एक साथ हुई, एक ही साल में, लेकिन अलग कारणों से। मोगल्यायन की हत्या हो गई थी, सारिपुत्र ने अपनी इच्छा से परिनिर्वाण लिया था, बुद्ध की अनुमति लेने के बाद लिया था।
ये तीन और हैं जिनका बहुत महत्व नहीं है, केवल नाम आप ध्यान रख लीजिए कि कौन है। एक पूर्ण कश्यप साहब थे, ये अक्रियवाद का मतलब है कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे, और इनका मानना था कर्म सिद्धांत कुछ नहीं होता है, पाप करो पुण्य करो सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी करते रहो कोई फल बल नहीं मिलता है, चोरी करो मौज में रहो कौन देख रहा है। तो कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करने वाला जो व्यक्ति था वो पूर्ण कश्यप था, और इससे बुद्ध बहुत नाराज रहते थे क्योंकि इससे समाज में अनैतिकता फैलने का खतरा होता था। इस वजह से एक अजित केशकंबली थे। केशकंबली शब्द जब भी है ध्यान में रखना है, जो व्यक्ति केशों से बना हुआ कंबल पहनता हो, केश किसके, इंसान के या पशु पक्षियों के, किसी के भी हो सकते हैं, और केश कंबल पहनने का एक खास मतलब होता है। ऐसा कहते हैं कि केशों के कंबल से गर्मियों में गर्मी बढ़ जाती है, सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है। सर्दियों में ओढ़ेंगे तो और सर्दी लगेगी, गर्मियों में ओढ़ेंगे तो और गर्मी लगेगी। तो ये कंबल इसलिए नहीं होता जिसलिए हम कंबल इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, ये इसलिए होता है कि हम अपनी क्षमताएं बढ़ा सकें, गर्मी सर्दी झेलने की ताकत बढ़ा सकें। और गर्मी सर्दी झेलने की ताकत को भारतीय दर्शन बोलते हैं तितिक्षा, तितिक्षा बढ़ा सकें उसके लिए केश कंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अजित केश कंबली, मोटे तौर पर आपने एक शब्द सुना होगा चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन के उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे वो अजित केश कंबली थे। ये भारत का पहला संप्रदाय था जो सीधे सीधे भौतिकवाद की बात करता है। और भौतिकवाद का मतलब है, देखिए बुद्ध उतने भौतिकवादी नहीं हो पाए हैं, बुद्ध थोड़ा पहले रुक गए हैं, ये तो एक्सट्रीम पे है। और पश्चिम में भी इसके लगभग 100 साल बाद हमें पहला भौतिकवादी, यह लगभग समान मान लीजिए जैसे डेमोक्रिटस ल्यूसिफस दिखते हैं 5th सेंचुरी BC के आसपास, लेकिन लगभग आप उस समय कह सकते हैं कि वहां भी हमें कुछ कुछ वैसे दिख रहे हैं। भौतिकवाद का मतलब है ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, ना पुनर्जन्म है, ना कर्म सिद्धांत है। इस जगत के परे कुछ है ही नहीं, इस जगत में भी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इसको बोलते हैं भौतिकवाद। ये पूरा सिद्धांत अजित केश कंबली का था। अंतिम आदमी है प्रकृत कच्चायन। प्रकृत कच्चायन का जो सिद्धांत है थोड़ा सा अलग टाइप का था, सप्त तत्ववाद कहते हैं। अगर आपने पश्चिम में एक आदमी का नाम सुना हो कभी, उसका नाम था एनेक्सागोरस, ग्रीक फिलोसफी में था, और ये प्रकृत कच्चायन के लगभग 100 साल बाद हुआ। प्रकृत हुए 6th सेंचुरी BC में, ये हुआ 5th सेंचुरी BC में। दोनों का सिद्धांत लगभग सेम है। ये मानते हैं कि संसार में 7 चीजें हैं। 7 क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। भौतिकवादी मानते थे कि यही 4 चीजें हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि। आकाश नहीं मानते, ना ये मानते, ना ये मानते। ये मानते थे कि इनके अलावा 3 चीजें और हैं, एक को बोलते हैं सुख, एक को बोलते हैं दुख, एक को बोलते हैं जीव। तो ये इनका सिद्धांत था, प्रचलित था। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, अगर आप तलवार से किसी को काट भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो 7 चीजें हैं वैसी की वैसी रहेंगी। जो मरा है वो तो केवल उन 7 चीजों का एक संयोजन था, अलग हो गया। जैसे टेबल है, आप टेबल काट भी दोगे तो क्या होगा, लकड़ी अलग हो जाएगी, शीशा अलग हो जाएगा, है तो वही सब वैसा का वैसा। अब ये सुन के काट मत देना किसी को तलवार से कहिए कि प्रकृत कच्चायन ने कहा था तो, लेकिन प्रकृत कच्चायन ने एक वाक्य ऐसा बोला, बहुत विवादास्पद वाक्य था, लेकिन वो था कि अगर तलवार से काट भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा।